नवी मुंबई यशस्वी हत्याकांड में बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि दाऊद शेख यशस्वी के साथ शादी करना चाहता था, यशस्वी को ब्लैकमेल कर रहा था। यशस्वी का खून करने के लिए वो बेंगलुरु से 2 चाकू लेकर आया था और हत्या करने के बाद उसने पुलिस से बचने के लिए मोबाइल फोन अपने घर पर रखा और पहाड़ों पर घूमता रहा। नवी मुंबई में 20 साल की यशश्री की हत्या करने के पीछे आरोपी दाऊद का एक मकसद यशश्री के पिता से बदला लेना था। 2019 में यशश्री के पिता ने शेख के खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज करवाया था और वो तकरीबन 1.5 महीने जेल में रहा। जेल से रिहा होने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और वो करीब 1.5 महीने तक बिस्तर पर रहा। उसके बाद उसने पीड़ित से दोबारा फोन पर बातचीत शुरू की। जांच के दौरान पता लगा कि दाऊद यशश्री से शादी कर कर्नाटक ले जाना चाहता था, पर यशश्री ने शादी से इनकार कर दिया। दाऊद शेख के पास दोनों की कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो यशश्री नहीं चाहती थी कि कोई और देखे। आरोपी इसका फायदा उठाता रहा और धमकी देता रहा कि तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाल देगा। इनिशियल जो इंट्रोडक्शन हमने उसका किया है एक्यूज्ड दाऊद शेख का, तो उसने यही कहा है कि डिसीज से मिलने वो 22 तारीख को कर्नाटका से निकला, 23 तारीख को उरन में आया और 24 को भी वो उससे मिला है जूहीनगर रेलवे स्टेशन पे। 25 पे वो कोशिश कर रहा था डिसीज से मिलने की, जिसके लिए डिसीज मना कर रही थी। तो उसने कुछ फोटोज जो दोनों के साथ में थे वो फेसबुक पे अपलोड की, जिसकी वजह से डिसीज उससे मिलने गई प्रेशर में, और मिलने के बाद फोटो उसने डिलीट की है फेसबुक से। मोबाइल से भी फोटो डिलीट करने के लिए दोनों में झगड़ा हुआ, थोड़ी गाली गलौज हुई और उसके बाद जो पहले से वो मना करती थी उसे मिलने से और उसके साथ बेंगलोर जाने से, उसका भी गुस्सा उसके मन में था। सडन रिएक्शन होने के बाद वहाँ पे उसने जो पहले से चाकू अपने हाथ में रखा हुआ था, वेपन लेके आया था, उसने उस लड़की को मार दिया और उसकी हत्या की। दाऊद शेख 24 और 25 जुलाई को लगातार फोन करके यशश्री से मिलने को कहता रहा। जब वो नहीं तैयार हुई तो उसने वो तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट कर दी। इसके बाद वो मिलने के लिए तैयार हो गई। आरोपी ने पुलिस को बताया कि मिलने पर यशश्री ने उसे तस्वीर फेसबुक से डिलीट करने को कहा और उसने फोटो डिलीट कर दी। इस दौरान दाऊद शेख और यशस्वी शिंदे के बीच नोकझोंक शुरू होती है, जिसको देखते हुए यशस्वी शिंदे अपने दोस्तों को फोन लगाती है और कहती है कि उसको मदद की ज़रूरत है क्योंकि वो मुसीबत में है। इसी बीच दाऊद शेख खंजर निकालता है और यशस्वी शिंदे की हत्या कर देता है। नवी मुंबई पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी दाऊद शेख यशश्री की हत्या करने के बाद उरण रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़कर सीबीडी बेतापुर स्टेशन और फिर पनवेल स्टेशन गया, फिर ऑटो रिक्शा से कलम्बोली गया, वहां से बस लेकर कर्नाटक के अपने गांव चला गया। कर्नाटक में वो अपनी दादी के पास रुका हुआ था। पुलिस से बचने के लिए उसने मोबाइल बंद कर दादी के पास छोड़ दिया। फिर वो गांव के नजदीक पहाड़ों में घूमने लगा। पुलिस ने मुखबिरों के जरिए उसे 30 तारीख की सुबह 5 बजे शाहपुर के पास एक पहाड़ पर पकड़ लिया। इस मामले की जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि यशस्वी शिंदे के शरीर पर 2 टैटू थे। दोनों ही टैटू आरोपी दाऊद शेख के नाम पर बने हुए थे और इसी साल के फरवरी महीने में यशस्वी शिंदे ने दाऊद शेख की उपस्थिति में ये टैटू बनवाए थे। अब सवाल ये है कि दाऊद शेख ने क्या यशस्वी शिंदे पर दबाव बनाया टैटू बनाने के लिए, या फिर दोनों की रजामंदी के साथ ये टैटू बनवाए गए थे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।